टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश बुक 2 का चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो गाइज अब हम अपनी बुक 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अगर आपको क्लास 11th इंग्लिश की फर्स्ट बुक पढ़नी है जिसका नाम है हॉर्नबिल, या फिर आपको 11th की इंग्लिश की ग्रामर, राइटिंग सेक्शन या रीडिंग सेक्शन पढ़ना है, तो सभी की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेरे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है और चैनल पे सभी वीडियोस गिवन है, तो आप जाके इंग्लिश का फुल सिलेबस कवर कर सकते हो मेरे चैनल से। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, रही बात नोट्स की, क्योंकि नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स एंड टाइप नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ये सब स्टडी मटेरियल अगर आपको एक्सेस करना है तो स्क्रीन पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का जो है यूजर नेम बता दिया, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल इज देयर, तो यू कैन गो एंड एक्सेस। अब हम पढ़ने वाले अपने चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार हिंदी में आपको पूरा चैप्टर बता देती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेटेज बहुत ज़्यादा है और आसान बहुत है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, दो बच्चे हैं, एरम है और मुराद है। ठीक है, एरम छोटा है, मुराद उसका बड़ा भाई है, कजन है। ठीक है, तो क्या है, इन दोनों को ना हॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एंड दे लाइक टू राइड हॉर्स। तो एक दिन क्या होता है, एरम सो रहा होता है, सुबह सुबह 4-5 बजे उसकी खिड़की पे ठक ठक होती है। वो ऐसी, मतलब आप समझ लो कि उसका बेड होगा खिड़की के बिल्कुल बराबर में। वो खिड़की के बाहर देखता है तो एकदम से वो अपनी आंखों को ऐसे ना, ऐसे जैसे हमें यकीन नहीं होता अपनी आंखों के ऊपर, तो वो अपनी आंखों को ऐसे करते हैं और सोचता है अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो क्या देखता है, उसे अपने घर के बाहर देखता है, अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि उसका जो भाई है, कजन जो है मुराद, वो व्हाइट कलर के ब्यूटीफुल से हॉर्स पे आया होता है और वो देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो फिर से अपनी आइज को ऐसे करता है, तो मुराद कहता है अरे नहीं नहीं, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, तू सपना अपना नहीं देख रहा है, मैं सच्ची में हूँ। नाउ आरम जो है बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है अंदर से, क्योंकि उन दोनों की बहुत फैंटेसी थी कि उनको हॉर्स चाहिए, उनको हॉर्स राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद था, उनकी ड्रीम थी कि उनके पास हॉर्स हो, वो हॉर्स राइडिंग करे। दे लव्ड हॉर्सेस, दोनों, एरम और मुराद दोनों। तो मुराद तो सामने हॉर्स पे था ही और एरम को यकीन नहीं हो रहा था, अरे भाई मेरे ही भाई है ये। तो एरम को जब वो बता देता है कि हाँ भाई सच्ची में तू सपना नहीं देख रहा है, तो एरम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्यों होता है, देखो गाइस, क्योंकि ये ना बहुत गरीब बच्चे थे। अभी आप पढ़ोगे वो एरम बच्चा जो सोचता है यार ये क्या चक्कर है, ये क्या सीन चल रहा है, भाई हम तो इतने गरीब हैं। ये एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं, घारगोलियन ट्राइब है ये, दीज आर आर्मीनियन, ये बच्चे आर्मीनियंस है। ठीक है, तो जो है वो हैरान हो, कहते हैं यार ये क्या बात हुई, हम तो घारगोलियन ट्राइब के हैं, अगर हम लोग इतने ज़्यादा प्योर हैं, मुझे पता है मेरा भाई ये घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसने कहीं से चुराया होगा। और चोरी करना उनकी ट्राइब के लिए वॉज अ टोटल नो। कोई भी उनकी ट्राइब में, मतलब अपनी ऑनेस्टी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है घारगोलियन ट्राइब। एक ज़माना था जब ये लोग अमीर भी हुआ करते थे, घारगोलियन ट्राइब के लोग, तब भी ये लोग ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, अपनी प्राउड थे बहुत ज़्यादा, ये लोग झूठ नहीं बोला करते थे। अब इनकी जो ट्राइब है, ये लोग बहुत पॉवर्टी में रहते हैं, तो वो सोचता है कि अब तो हम इतने पुअर है, अब कहाँ से ये हॉर्स ले आया, और अगर ये चुरा के लाया है तो इट्स वेरी बैड, क्योंकि उनकी ट्राइब तो मतलब पूरी दुनिया में मशहूर है इस चीज़ के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए। तो परेशान हो जाता है, बट मुराद कहता है अरे चल चल मेरे साथ घूमने चल, तो वो समहाउ उसके साथ राइड करता है हॉर्स को। अब जिस इंसान से उन्होंने वो हॉर्स चुराया होता है वो एक फार्मर होता है, और वो फार्मर एक दिन एरम के घर पे भी आ जाता है और एरम को पता चल जाता है कि इसका हॉर्स जो है मेरे भाई ने चुराया है। तो अभी आप जानोगे कि कैसे जो है फाइनली वो हॉर्स अपने रियल ओनर के पास वापस जाता है और कितने समय तक एरम और मुराद वो चोरी के घोड़े को अपने पास रखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पता है एक बार क्या होता है, ये दोनों घोड़ा लेके शाम को घूमते हुए आ रहे होते हैं, नहीं सुबह सुबह, और वो जो असली वाला ओनर था उस हॉर्स का, वो उसको देख भी लेता है, पकड़ लेता है इनको रंगे हाथों, आप समझो। बट फिर हम जानते हैं कि एट द एंड क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा सा सस्पेंस भी है। तो चलो शुरू करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया प्रॉपर नोट्स। यहाँ पे जिस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर चलता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में गिवन है, ये नोट्स भी और इससे ईजी नोट्स भी सब मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो वन डे व्हेन ऑथर जो है हमारे ऑथर, मतलब कि एरम ना खुद बता रही है अपनी पूरी स्टोरी। जब मैं 9 साल का था, तो एरम 9 साल का है और इसका बड़ा भाई जो मुराद है वो 13 ईयर्स का है। ठीक है, तो एरम 9 साल का था, तो उसका कज़न मुराद आ जाता है, सुबह सुबह 4 बजे आता है मॉर्निंग में। अब तुम्हें ये सब पता है जो मैं अभी बता रही हूँ। और उसके घर आके वो उसके विंडो पे टैप करता है, कहता है कि जल्दी से बाहर देखो। तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, तो वो बाहर देखता है और क्या होता है, सामने एक वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा हॉर्स होता है। और जब उसको बिल्कुल भी जो है बिलीव नहीं हो रहा होता है, तो मुराद उसे कहता है डोंट वरी, तुम बिलीव करो, ये रियलिटी है, तुम कोई सपना वपना नहीं देख रहे हो। ठीक है,
है। अब उसको एरम इतना कंफ्यूज क्यों होता है, वो यहाँ पे गिवन है आपको कि उनकी जो ट्राइब है वो घारगोलियन ट्राइब है, ठीक है। इनकी जो ट्राइब है, इनकी जो फैमिली आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं, ठीक है। दे आर आर्मीनियंस, बट ये 11th सेंचुरी से ही, आप देखो यहाँ गिवन है 11th सेंचुरी से इनकी जो फैमिली है, इनका जो ट्राइब है, फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने जो है सही गलत की जो है, ये लोग झूठ नहीं बोलते कभी भी, तो इतने फेमस पीपल है ये अपनी ऑनेस्टी के लिए। तो इनके लिए चोरी करना इनके घर के किसी बच्चे का बहुत एक गलत चीज़ थी। तो एरम बिलीव करना नहीं चाहता था कि हाँ मेरे भाई ने ये घोड़ा चुराया है। तो अब फाइनली एरम कैसे जो है राइड करने जाता है, तो वो अपने मन में ना कहता है, जैसे चोरी करके भी इंसान चोरी करके मान ना रहा हो ना, तो एरम ऐसे ही करते, वो कहता है कि नहीं मेरे भाई ने ये चोरी नहीं करी है, उसने तो ये हॉर्स लिया है सो दैट हम इस पर घूम सके, और अगर हम इस हॉर्स पे घूम रहे हैं तो वो चोरी कंसिडर नहीं करी जाएगी, हम तो बस इस पे घूम रहे हैं ना। अगर हम किसी को बेच देंगे और पैसे अपने पास रखेंगे तब वो चोरी की कैटेगरी में आएगा, तब हमारे ट्राइब का नाम खराब होगा। तो अगर ऐसे ही हम दोनों इस पे घूमने जा रहे हैं तो वो चोरी के कैटेगरी में नहीं आएगी। और ये सोच के उसका भाई कहता है उसको जल्दी आ जाए वरना मैं चले जाऊँगा। तो वो जल्दी से चेंज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नाइट सूट में होगा, तो वो चेंज करके जल्दी से बाहर जाते हैं और दोनों फिर जो है हॉर्स के ऊपर घूमने जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है कि वो किस तरीके से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे एरम अपने आप को मनाता है, इवन दो उसे पता है कि हॉर्स जो है चोरी करा हुआ है, कि उसके ऊपर वो घूमने जाए, ठीक है। तो वो अपने आप को कहता है कि अरे हम इसे बेचने थोड़ी आले किसी और को, अगर बेच के पैसे लेंगे तब चोरी कंसिडर करी जाएगी, अभी हम घूमने के लिए अगर हॉर्स को ले जा रहे हैं तो इट डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो वो जल्दी से लीप आउट ऑफ द विंडो, यानी कि भाग के विंडो से ही कूद के जाता है कि घर में किसी को ना पता चले, और घूमते हैं वो हॉर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर नोट्स बने हुए। अब क्या होता है, वो इंजॉय करते हैं राइड को। देखो यहाँ पे बता रखा है उनका जो घर है ना टाउन के, दे आर लिविंग इन अ टाउन, ये टाउन में रहते हैं, मतलब कि एक छोटे शहर में रहते हैं ये। इनका जो घर है वॉलनट एवेन्यू के आसपास में है, और इनके घर के पीछे बहुत सुंदर सी ना, मतलब कि वाइन यार्ड्स हैं जहाँ पे ग्रेप्स वगैरह उगते हैं ना, वो जगह है, ऑर्चर्ड्स हैं, इरिगेशन डिचेस हैं, काफ़ी सुंदर सा माहौल है, ठीक है। मतलब कि शहर का भी थोड़ा गांव वाला इलाका है वो, मतलब कि थोड़ा कंट्री साइड एरिया जहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन हो रखी है। और वो 3 मिनट के अंदर, यानी कि घोड़ा बहुत तेज़ भागता था, वो 3 मिनट के अंदर ही वो ऑलिव एवेन्यू पहुँच जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कहाँ से कहाँ तक वो गए, और ऑलिव एवेन्यू से हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। आपको आई होप पता हो कि हॉर्स ट्रॉट करते हैं, तो वो ट्रॉट करना शुरू कर देता है। तो एरम और मुराद को बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है भाई, सुबह सुबह 4 बजे, ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो कितना कूल वेदर होगा। अब उस समय पे मुराद क्या करता है, मुराद गाना गाना शुरू कर देता है, क्योंकि ही वॉज एंजॉइंग द वेदर। और एरम कहता है कि वो गाना नहीं गाता, इनफैक्ट वो रोर करता है, मतलब कि बेसिकली वो चिल्लाता है, उसे गाना नहीं आता है। और अब एरम हमारे को अपने ये जो कज़न है मुराद, उसके बारे में बताता है, कहता है ये ना बहुत लाइवली है, मतलब कि मनमानी करने वाला, अपने दिल की मानने वाला, जो मन में आता है वो करता है, काफ़ी क्रेजी सा माना जाता है इनकी फैमिली के अंदर, इनकी ट्राइब के अंदर मुराद को। तो मतलब इनकी पूरी ट्राइब के अंदर ना मुराद को क्रेजी बोला जाता है, यानी कि एक पागल कहा जाता है इनकी ट्राइब के अंदर मुराद को। और सिर्फ मुराद को ही नहीं, मुराद के जैसे एक और भी हैं जो इनकी ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी माने जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो है अंकल खुशरो, ठीक है। अब ये सुनो, ये कितने फ़नी कैरेक्टर है, ये तीसरा कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर का। ये इनके ट्राइब के ये एक मेंबर हैं, इन दोनों के अंकल है, मुराद के भी और जो है एरम के भी। अब एरम हमें बताता है कि मुराद ऐसा पागल चाहेगा, जो मन में आता है वो करता है, अपनी मनमानी करने वाला, और बहुत लाइवली बैठे, जैसे घोड़े पे बैठे तो भैया गाने गा रहा है, ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ। ऐसे ही इसकी फैमिली में एक और है अंकल खुसरो। जो ये मुराद है बिल्कुल इन अंकल खुसरो के जैसा ही है, इवन दो ये इनका बेटा नहीं है, बट ये बिल्कुल इनके जैसी हरकतें करता है। अंकल खुसरो की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो कैसे हैं, वो हर बात पे, उनका एक पेट डायलॉग है, वो हर बात पे वही डायलॉग बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये वो डायलॉग है इनका, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये काफ़ी मोटे से अंकल हैं, दाढ़ी वाड़ी है इनकी, ठीक है, और काफ़ी फ़नी से भी दिखते हैं। और इनका क्या सीन है, हर बात पे बोलते हैं, अगर कोई इन्हें आके ये भी बोल देना कि अरे तुम्हारे घर में आग लग गई है, तो ये बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बेसिकली ये हर इंसान को यही जवाब देते हैं। तो इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ भी था कि ये जो अंकल खुशरोव हैं, ये अपने बार्बर शॉप पे थे, अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे थे, तो इनका बेटा आके इन्हें बोलता है कि पापा हमारे घर में आग लग गई है, तो उसको भी यही बोलते हैं कि अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस तरीके से। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो बिफोर एरम, मतलब कि एरम जो है, सॉरी यहाँ, तो बिफोर मुराद,
मुराद से पहले, अब तो मुराद है ना क्रेजी पूरे इनकी ट्राइब का, मुराद से पहले थे अंकल खुसरो। अब अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच आप यहाँ से देख लो। इनॉमरस मैन यानी कि काफ़ी मोटू से हैं ये, विद अ पावरफुल हेड यानी कि इनका हेड भी काफ़ी ह्यूज है, ब्लैक हेयर है इनके और बहुत लंबी मूछें है इनकी। इन द सैन जैक्विन वैली यानी कि जिस जगह पे ये रहते हैं वहाँ पे सबसे लंबी मूछें इन्हीं की है, अंकल खुसरो की। फिरोशियस इन टेम्पर, हर बात पे इन्हें गुस्सा आता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं और जो है अगर कोई इनको आगे कुछ बोलता है तो चीख चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई आके अपनी प्रॉब्लम बताता है इनको तो वो ये ऐसे ही कहते हैं अरे क्या टेंशन ले रहे हो तुम बेफालतू की, इस तरीके से वो जो है बोल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक बार इनका अपना बेटा एरिक इनके पास भागते हुए आया जब ये बार्बर शॉप में थे, मुस्टैच ट्रिम करवा रहे थे, ये अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। तो वो कहते हैं हम पापा हमारे घर पे आग लग गई है। तो वो चेयर पे से खड़े होके बोलते हैं अरे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और अपने बच्चे को भगा देते हैं वहाँ से। तो आप देख सकते हो कि ये कितने क्रेजी हैं अंकल, ये ऐसा नहीं है जानबूझ के कर रहे हैं, वैसे ही क्रेजी से हैं ये। अब जो मुराद है वो भी बिल्कुल इनके जैसा ही है, इवन दो मुराद के जो असली पापा हैं उनका नाम है जुराब। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी जो ट्राइब है उसमें ये माना जाता है कि एक जो पापा हैं, जो एक बच्चे के फादर हैं, वो उसकी बॉडी और उसके फ्लैश के तो उनसे ही वो कनेक्टेड होगा, बट जो एक बच्चे की स्पिरिट होगी उसके अंदर, जो उसकी आत्मा है, वो अपने ट्राइब के किसी से भी कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ बता रखी है कि जो अंकल खुसरो की स्पिरिट है वैसे ही स्पिरिट इस मुराद के पास आई है और इसलिए मुराद बिल्कुल अंकल खुसरो जैसा है, ना कि अपने पापा मुराद के पापा जोराब जैसा, क्योंकि जोराब अंकल जो है यानी कि जो मुराद के असली पापा वो काफ़ी प्रैक्टिकल से हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करते हैं। बेवकूफ़ी वाली हरकतें मुराद करता है क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो अंकल खुसरो जैसी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके ट्राइब में ये सेइंग है, ये सेइंग मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो हमारे को गिवन है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दिया, मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट नॉट स्पिरिट। ठीक है, तो एक चीज़ जो है कि आप याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि मुराद ऑब्वियसली क्रेजी सा है। अब थोड़ी देर जब ये लोग राइड कर लेते हैं, मुराद कहते हैं चल तू उतर जा, मुझे अकेले चलाना है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, कभी कभी हम भी कभी स्कूटी पर जा रहे होते हैं तो हमारा मन करता है अब हम अकेले चलाएंगे, तो वैसे ही होता है कि मुराद जो है एरम को कहता है कि तू उतर जा घोड़े से, मैं अकेला चलाऊंगा। तो वो कहता है क्यों, तेरे को भी चलाने देना, फिर तुम अगर तुम अकेले चलाओगे तो मैं भी चलाऊंगा। तो वो कहते हैं अरे नहीं तुम नहीं चला पाओगे, आई हैव वे विद द हॉर्सेस। अब हर बात पे मुराद कहता है आई हैव वे, यानी कि मुझे इस काम को करने का सही तरीका आता है। तो वो एरम को कहता है कि नहीं मैं चला पाऊंगा बिकॉज आई हैव वे विद द हॉर्सेस, मुझे नहीं लगता कि तुम चला पाओगे हॉर्स को। ठीक है, तो एरम कहता है नहीं नहीं मैं तो तभी उतरूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि मैं भी अकेले राइड करूंगा। तो कहता है ठीक है तुम भी अकेले राइड कर लेना। और अब फाइनली मुराद जो है एरम को उतार देता है घोड़े से और अकेले राइड करने घोड़े को लेके जाता है। वो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से हॉर्स को राइड करना आता है। तो इस चीज़ से एरम को ये भी समझ में आ जाता है कि पहला दिन नहीं है इसका ये जब ये इस हॉर्स को लेकर आया है, मे बी इसके पास ये बहुत दिनों से हो, क्योंकि ये इतने अच्छे से हॉर्स को राइड कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बहुत दिनों से चला रहा होगा, बहुत मॉर्निंग से इस तरीके से वो लेकर आ होगा और आज मेरे पास लेकर आया ये। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है, अब मुराद कहता है एरम को कि तू उतर जा घोड़े से, मुझे अकेले चलाना है इसको, मुझे हॉर्स को अकेले राइड करना है। तो एरम जैसे एक छोटे बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं उतरूंगा, तो वो कहता है प्लीज़ उतर जा। तो बेसिकली एरम अब उसे एक कंडीशन देता है कि मैं हॉर्स से तब उतरूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि यू विल लेट मी राइड अलोन, कि मैं भी अब अकेले घोड़ा चलाऊंगा। तो वो कहता है वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो हॉर्स पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें चलाने देगा या नहीं चलाने देगा। ऑब्वियसली वो ये हिंट करना चाह रहे कि तुम्हें हॉर्स को राइड करना आता नहीं है तो तुम नहीं चला पाओगे, बट एरम नहीं मानता। एरम कहता है मैं तो तभी उतरूंगा जब तुम मुझे अकेले चलाने का प्रॉमिस करोगे। तो कहता है ठीक है उतर जा। तो एरम उतर जाता है। मुराद जो है हॉर्स को अकेले राइड पे लेके जाता है। तो वो एक मिनट होता है कि एरम घोड़े से उतरता है और मुराद जो है उसे बहुत अच्छे से जो है उस हॉर्स को चलाना आता है। वो किक करता है हॉर्स को, जिस तरीके से हॉर्स को चलाया जाता है, और शाउट करता है वज़ीर और रन, यानी कि वो उसको मतलब कि कहता है कि हाँ चलो दौड़ना शुरू करो। और वो 1 मिनट में एरम कहता है कि मेरी आंखों के सामने से वो चला गया था। एंड जो है पूरा अपना राइड करने के लिए मुराद उसको लेकर चला जाता है हॉर्स को। कहाँ जाता है, ड्राई ग्रास की फील्ड में। ऑब्वियसली वो जो एरियाज़ है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो पूरा घास फूस वाला इलाका था, जो खेत थे, इधर उधर जाके वो घूमता रहता है अकेले अकेले। और 5 मिनट बाद वो हॉर्स लेके वापस आ जाता है। अब सूरज उगने लगा था। देखो वो रात में घोड़ा चलाते हैं, यानी कि डॉन के टाइम पे, जब सूरज नहीं निकला था, क्योंकि वो चोरी का था तो कोई देखे ना ऑब्वियसली। अब सूरज उगने वाला था और ये भाई साहब कहते हैं आरम भाई साहब कि अब तो मेरी चांस है, मैं घोड़ा चलाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है
तो वो जैसे ही अब आरम बैठता है घोड़े के ऊपर और उससे कुछ हैंडल नहीं हो रहा होता है तो मुराद बताता है किक हिम, और जैसे ही वो घोड़े को किक करता है पूरा उसे नीचे फेंक देता है और वो खुद भाग जाता है। तो अब इनके जो हॉर्स है वो खो गया, ठीक है। बेचारा आरम नीचे गिर जाता है और जो हॉर्स है वो खो जाता है। अब क्या हुआ, अब इन लोगों के लिए बहुत गलत चीज़ हो गई थी, क्योंकि गाइस क्या हुआ कि अब सुबह हो गई थी और वो हॉर्स उस एरिया में चला गया था जहाँ पे लोग थे। अब फिर वो लोग पहचान जाते कि ये चोरी का एंड ऑल दैट, तो इनके लिए काफ़ी बुरी सिचुएशन होने वाली थी। तो दोनों अपने वेस्ट को पार्ट करते हैं हॉर्स को ढूंढने के लिए। आरम एक जगह जाता है ढूंढने, मुराद दूसरी जगह जाता है ढूंढने, और काफ़ी देर उस हॉर्स को ये ढूंढते रहते हैं। और इनको काफ़ी टेंशन भी हो रही होती है कि भाई अब क्या करें, अगर मॉर्निंग हो गई है किसी ने देख लिया तो भी ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत देर तक जो है ये हॉर्स को ढूंढते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, मुराद जो है हॉर्स को ढूंढकर वापस ले आता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगते हैं, यानी कि आधे घंटे के अंदर वो घोड़ा मिल जाता है मुराद को, और मुराद हॉर्स को लेकर आ जाता है और आरम को कहता है चलो मेरे पीछे वापस से बैठ जाओ। अब सुबह हो चुकी थी, सब लोग उठ चुके थे, तो वो कहता है मुराद कि अब देखो अब सुबह हो चुकी है तो अभी हमें इस हॉर्स को छुपाना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि जो है अब हम वापस जिस जगह से चुरा के लाए हैं वहाँ पे रखने नहीं जा सकते हैं। अभी के लिए हम इसे किसी और जगह पे जो है इसको छुपा देते हैं, ठीक है। अब आरम कहता है कि जिस समय पे वो मुझे ये बोल रहा था कि हम इसे छुपा देते हैं तो उसको मन में कोई टेंशन नहीं दिख रही थी। ऐसा लग वैसे अगर कोई चोरी की चीज़ होगी और तुम्हें कहीं पे अगर वापस रखने जानी थी, और सपोज़ करो वो अगली सुबह सुबह लेकर आया होता और उसे वापस हॉर्स को रखने जाना होता तो उसे थोड़ी टेंशन होती ना, अरे यार अब क्या करेंगे। बट मुराद काफ़ी कूल था, सिंपली आरम को कहता है कि अरे अब सुबह हो गई है तो इसे कहीं और छुपा देते हैं, कल वापस जाके इसके ओनर को दे देंगे, इस तरीके से। तो वो पूछता है फिर आरम की वेयर वी विल हाइड हिम, कहाँ पे छुपाएंगे हम इस घोड़े को। तो मुराद रिप्लाई करता है अरे मेरे पास एक जगह है वहाँ पे छुपा देंगे। तो मुराद के ऊपर शक हो जाता है हमारे आरम को, और वो उससे पूछता है कि कितना समय हो गया तुम्हारे को इस हॉर्स को चुराए हुए। तो मुराद कहता है चुराए हुए, चोरी क्या होता है, क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कब कितनी सुबहों से तुम रोज इसको लेकर ऐसे घूम रहे हो। तो वो कहता है हाँ आज सुबह से ही। वो कहता है मेरे भाई झूठ मत बोल मेरे से। तो मुराद कहता है कि अगर कोई और हमारे को बाई चांस मिल गया और वो हमें ऐसे देख लेगा तो उसे यही कहना ये हमें आज सुबह मिला है, बट टेक्निकली उसको चुराए हुए काफ़ी समय हो चुका था, ठीक है। तो अब वो फाइनली कहाँ जाते हैं उस हॉर्स को छुपाने के लिए, फेतवेजान में भी कोई फार्मर हो ये उसके वाइन यार्ड पे जाते हैं। वो डेजर्टेड था, डेजर्टेड मतलब अब खाली था, वहाँ पे कोई काम नहीं होता था। तो वो उस पुराने से वाइन यार्ड के ऊपर हॉर्स को ले जाता है और हॉर्स को वहाँ ले जाके वो बांध देता है, ठीक है। अब वहाँ पे ओट्स रखे हुए थे, ड्राई अल्फा रखे हुए थे बैग में, यानी कि जो वो घोड़ा है उसको खिलाने के लिए भी उसमें खाना रखा हुआ था। और फिर उसको वहाँ पे रख के दे बिगैन वॉकिंग होम, वो दोनों घर वापस आना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कि मुराद के पास पहले से एक जगह थी जहाँ पे उसने उस हॉर्स को छुपा रखा था और जो है उसको काफ़ी समय हो चुका था उसको चोरी करे हुए, ठीक है। अब जो है वो पूछता है आरम उससे कि भाई तू इतना अच्छा हॉर्स कैसे राइड कर लेता है, मेरे से तो नहीं हो पाया, मैं तो गिर गया 1 सेकंड के अंदर। तो वो कहता है आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस, मुझे तो आता है चलाना, मेरे को अच्छा तरीका आता है। वो कहता है मेरे को कब आएगा। तो मुराद उससे कह देता है कि अभी तुम छोटे हो ना, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे मेरी तरह तो तुम्हें भी हॉर्स चलाना आ जाएगा। तो मतलब कि मेच्योर नहीं है ये बच्चे, बिल्कुल भी पूरा बचपना भरा हुआ है इनमें। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आरम अपने घर जाता है, घर जाके ब्रेकफास्ट करता है और उसके घर आ जाते हैं अंकल खुशरो, ठीक है। अब उनके घर में ना एक पार्लर टाइप बना हुआ है और उसकी मे बी उनके घर पे सिगरेट्स वगैरह वो खरीदने आए थे अंकल खुशरो। मे बी उनका बिजनेस हो आरम मोरी का कि वो सिगरेट्स और कॉफ़ी वगैरह बेचते हो। तो अंकल खुशरो इनके घर आते हैं। इनके घर के बाहर पार्लर मतलब एक छोटा सा रूम होता है, एक रूम बना हुआ था, वहाँ अंकल खुशरो आके बैठ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके घर में पार्लर बना हुआ था और वो ये चीज़ अपने आप बेचते थे। अब इतने में क्या होता है, अंकल खुशरो तो बैठे ही हुए थे कि एक फार्मर आ जाता है इनके यहाँ पे जिसका नाम है जॉन बायरो, ठीक है। अब ये जॉन बायरो आता है यहाँ पे और बताता है, अपनी टेंशन बताना शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा जॉन बायरो के बारे में जान लो। जॉन बायरो जो फार्मर है उसके बारे में हमें बता रखा है कि ये लोन लिया है, एक अकेला है, इसकी कोई फैमिली नहीं है और ये असेरियन है। वैसे ये एथनिसिटीज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं ये आप समझ लो, और उनके लोग हैं ये, ठीक है। नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये लोग अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो ये असेरियन है वैसे, बट ये काफ़ी अकेलापन फील करता था, तो इसने आर्मेनियन भाषा जो सीख ली है सो दैट कभी आर्मेनियन लोगों से बात करे तो उनसे इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये जो जॉन बायरो फार्मर है ये असेरियन है, बट अभी इसने आर्मेनियन सीख लिया क्योंकि ये बहुत अकेलापन फील करता है, ही इज़ लोनली। ये रहता है गांव में और ये लोग कहाँ रहते हैं, ये टाउन में रहते हैं। तो ये आता है इनके यहाँ पे सिगरेट विगरेट खरीदने के लिए। तो आप सोचो आप क्या होने वाला है। ऑब्वियसली ये वही फार्मर है जिसका जो है घोड़ा वो लोग चुरा के लाए हैं, ठीक है। तो वो आता है उनके यहाँ पे आराम से बैठ जाता है और पाइप स्मोक करने लगता है और फिर जो है अंकल खुशरो को बताता है कि लास्ट मंथ यानी कि 1 महीने पहले मेरा जो हॉर्स है वो चोरी हो गया, मेरा वाइट कलर का हॉर्स। तो अंकल खुशरो जब ये बात सुनते हैं कि वो उनको ऐसे कंप्लेन करके अपनी परेशानियाँ बता रहे कि अरे भाई मेरा तो घोड़ा चोरी हो गया है, तो अंकल खुशरो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, क्या हो गया है, घोड़ा ही तो चोरी हुआ है, हम लोगों से तो हमारा होमलैंड भी
छीन लिया गया है। तो ये इसमें आप इतना सोचो मत, मतलब कि वो कह रहे हैं कि आर्मेनियंस जो है उनका होमलैंड और जो इनकी ट्राइब है इनसे इनका होमलैंड छीन लिया गया होगा। तो ये अंकल खुशरफ इस बात को कह रहे हैं, क्या हो गया, तो हमसे तो पता नहीं क्या क्या छीन गया है, तुम एक हॉर्स के लिए परेशान हो रहे हो, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, कोई बात नहीं। तो जॉन बायरो कहता है, फार्मर कहता है, अरे आपके लिए क्या, आप तो शहर में रहते हो, मैं तो गाँव में रहता हूँ, मुझे पता है कितनी मील चल के आना पड़ा है यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए। तो कहते हैं क्या हो गया, तो तुम्हारे पास 2 पैर है, चल के आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो अंकल खुशरफ किसी भी मतलब एक्सक्यूजेज नहीं पसंद उनको, पे नो अटेंशन टू इट, क्या हो गया, तो कह रहा मैं 10 माइल चल के आऊँ, क्या हो गया, तो 10 माइल चल के आए हो, तो वो कह रहा मेरे पेन्स होता है लेग के अंदर, बहुत दर्द होता है, मुझे बूढ़ा वैसे ही में हो गया, क्या हो गया, तो हो रहा है। तो फिर से पे नो अटेंशन करते रहते हैं। फिर वो कहता है मेरा $60 का हॉर्स है ये, मुझे पता है कितना दुख हो रहा है, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। वो अंकल खुशरफ कहता है स्पिट ऑन मनी, पैसा तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं अंकल खुशरफ और वहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं। अब बेचारी एरम की मम्मी आती हैं और वो जॉन बायरो को कंसोल करती हैं कि कोई बात नहीं, हमारे ये जो अंकल है ये ऐसे ही इनका नेचर है, आप बुरा मत मानना इनकी बात का। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो ये भी बताता है कि मैं क्या करूँ, मेरे हॉर्स के बिना जो उसकी सरी है, सरी क्या होता है, जो हॉर्स के पीछे का कैरेज होता है ना, उसमें बैठ के चलाते हैं जैसे टोंगा होता है, कहता है वो बिल्कुल खाली है, मैं पैदल चलता रहता हूँ, मेरी लाइफ बहुत परेशानी हो चुकी है जब से मेरा घोड़ा चोरी हुआ। ठीक है, अब ये सब चीज़ हमारे एरम को पता चल चुकी थी। अब उसे हॉर्स का रियल ओनर भी पता चल गया था। अब उसे ये भी पता चल गया था मुराद ने 1 महीने पहले जो है हॉर्स चुराया था। तो ये भागता भागता जाता है मुराद के घर पे उसे बताने के लिए ये पूरी की पूरी बात। वो मुराद के घर जाता है तो मुराद के घर में एक पीच कट रही है, उसके नीचे मुराद बैठ के एक चिड़िया है रॉबिन नाम की, उसके पर को ठीक कर रहा होता है, उसे हील कर रहा होता है और उसे उड़ा देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें दोबारा ये चीज़ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि मुराद एक एनिमल लवर भी एक तरीके से, एंड वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको हील कर रहा था, चिड़िया को हील कर रहा था वो। ठीक है, वो जाके उसको बताता है, अरे अरे जॉन बायरो हमारे यहाँ पे आया था, तुमने उसका घोड़ा चोरी करा, उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है वो, दिस दैट, वो पूरी बात अपने दोस्त मुराद को जो है वो बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस एरम, ये कैसा है एरम भी, तो ये उसको बोलता है जाके कि मुराद को कि अच्छा तुम्हारे पास ये हॉर्स 1 महीने से है, तो वो कहता है हाँ हाँ मेरे पास ये हॉर्स 1 महीने से है। और वो पूरी बात भी उसे बताते हैं कि कैसे जॉन बायरो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि उसे अपना हॉर्स वापस चाहिए। अब आपको क्या लगता है वो क्या बोलेगा मुराद को कि चल इसको वापस कल कर देंगे, कहीं हम फंस ना जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता है। उससे इनफैक्ट पूछता है भाई ये हॉर्स ना अभी वापस मत करियो, मुझे प्रॉमिस कर जब तक मुझे चलाना नहीं आ जाता तब तक हम इस हॉर्स को वापस नहीं करने वाले हैं। तो मुराद कहता है तुम्हें सीखने में ना इस हॉर्स को 1 साल लग जाएंगे। कह रहा ठीक है फिर। वो कहता है पागल हो तुम, 1 साल के लिए क्या हम इसको अपने पास चुरा के रख लेंगे? तो वो कहता है अच्छा लेटेस्ट बताओ जल्दी से जल्दी, मैं कितने समय में इस घोड़े को चलाना सीख लूँगा? तो मुराद कहता है 6 महीने में सीख जाओगे। तो वो कहता है ठीक है, मतलब कि हैरम भी मुराद जैसा ही है। वो कहता है कि ठीक है 6 महीने तक हम इसको अपने पास रखेंगे, जब मुझे फाइनली घोड़ा चलाना आ जाएगा तब हम इसको वापस करेंगे इसके ट्रू ओनर को। तो अब रोज़ 2 हफ्ते तक यानी कि ऑलमोस्ट 15 दिन और ये लोग रोज़ सुबह सुबह निकल के जाते थे 3, 4, 5 बजे के करीब, और वो जो मुराद है एरम को घोड़ा चलाना सिखाता था। अब एक दिन क्या होता है, जब वो लोग वाइन यार्ड पे फतवे जान के वापस रखने जा रहे थे हॉर्स को, तो रास्ते में उन्हें जॉन बायरो मिल जाता है, वही वाला फार्मर। अब जैसे ही जब फार्मर सामने होता है तो वो मुराद बहुत चालू है, कहता है एरम को तू चुप रही हो, मैं बात करूंगा, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स ऑल्सो। मतलब ये हर बात पे ऐसे ही कहता है आई हैव वे विद हॉर्सेस, आई हैव वे विद बर्ड्स, यानी कि मेरे को हैंडल करने का तरीका आता है। तो वो कहता है मैं बात करूंगा फार्मर से, तुम चुप रहना बिल्कुल। अब जॉन बायरो को वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो वो कहता है गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम, ये वो। अब वो फार्मर को देख के वो समझ में आ गया भैया ये तो मेरा हॉर्स हो सकता है। तो वो पूछता है उससे कि वाह तुम्हारा हॉर्स तो बड़ा अच्छा है, इसका नाम क्या है? तो मुराद इन अ मिनट एक नाम भी बता देता है, कहता है इसका नाम है मेरी जान। ठीक है, वो अपनी भाषा में बताता है, आर्मेनियन में, इंग्लिश में हो गया माई हार्ट, ठीक है, या मेरा दिल, वॉट एवर यू कैन से दैट। तो जैसे ही जॉन बायरो नाम पूछता है हॉर्स का, क्योंकि ये एक तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो गई ना कि चोरी के घोड़े का कौन नाम रखेगा, बट मुराद इतना ज़्यादा चला के एकदम से बता देता है कि इसका नाम है माई हार्ट। तो वो जॉन बायरो कहता है अरे बहुत लवली नाम है आपके हॉर्स का, तो और मैं ना स्वेयर कर सकता हूँ, यानी कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा हॉर्स है जो काफ़ी महीनों पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ इसके माउथ को? क्योंकि इस तरीके से ना हॉर्सेस को या एनिमल्स को चेक करा जाता है उनके टीथ को देख के। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। मुराद कहता है हाँ जी आप चेक कर लो। तो वो जाता है फार्मर हमारा जॉन बायरो, उसके माउथ को चेक करता है पूरे हॉर्स के, और फिर कहता है कि टूथ फॉर टूथ, यानी कि सेम टू सेम एग्जैक्ट उसे लगता है कि उसी का हॉर्स है, उसे बिलीव हो जाता है कि मेरा ही हॉर्स है ये। और फिर वो दोनों बच्चों को कहता है कि मैं स्वेयर करता, मैं कसम खा के कहता कि ये मेरा हॉर्स है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम कौन लोग हो, ठीक है, वो तो मुझे पता है कि ये तुम घरगोलियन ट्राइब के लोग हो बेसिकली, कि तुम ऑनेस्ट हो और तुम लोग कभी भी चोरी नहीं करोगे,
तो मुझे तो लग रहा है कि ये शायद मेरे हॉर्स का एक ट्विन होगा। तो आप यहाँ समझो कि ये लोग जो है, और फिर वो वहाँ से गुड बाय बोल के चला जाता है कि इनकी जो ट्राइब है ये इतनी फेमस है अपने ऑनेस्टी के लिए, लोग इन पे इतना भरोसा करते हैं कि जॉन बायरो ने आँखों के सामने अपने हॉर्स को देख के, उसको मतलब उसके टीथ को गिन के भी, सारा उसको प्रूफ उसके आँखों के सामने था कि ये बच्चे कहाँ से लेके घूम रहे हैं इस हॉर्स को, बट वो इस चीज़ को नहीं मानता है। कहता है कि नहीं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोग जो है तुम्हारी ट्राइब के उस पर मैं नहीं कह सकता कि तुमने चुराया हुआ एनीथिंग एल्स, ये मेरे हॉर्स का कोई ट्विन होगा, और अपने घर चला जाता है। ठीक है, अब अगला दिन होता है, वो लोग वापस कराते हैं। वो कहता है अगले दिन सुबह सुबह हमने जाकर उसके हॉर्स को वापस रखने चले जाते हैं जॉन बायरो के वाइनयार्ड पे। अब क्या सीन हुआ भाई, जॉन बायरो का जो घर था, उसका जो वाइनयार्ड था, उस पर बहुत सारे डॉग्स थे। तो आरम डर जाता है, भाई ये कुछ डॉग्स भौंकेंगे और ये हमें पकड़ लेगा। तो कहता है अरे डोंट वरी, आई हैव वे विद द डॉग्स। ठीक है, यानी कि मुझे डॉग्स को हैंडल करने का भी तरीका आता है। और जैसे ही मुराद भाई एंटर करता है हॉर्स को रखने, डॉग्स भौंकते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुराद को बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर मुराद उसको बाय करता है, हॉर्स को पैट करता है, उससे प्यार करता है, क्योंकि इतने समय से वो इसके पास था। और दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, उसी दिन आफ्टरनून में, इनफैक्ट दोपहर में, जॉन बायरो जी आ जाते हैं वापस से आरम के घर पे। और अब की बार वो आते हैं अपनी सरी पे और अपने घोड़े के साथ में। उस दिन भी अंकल खुशरो वहीं पे बैठे होते हैं, यानी कि वो वहाँ पे आते रहते होंगे स्मोक करने के लिए पार्लर के अंदर। और वो बड़ा खुश होकर आके बताता है ये देखो मेरा हॉर्स वापस आ गया है, जो चोरी हुआ था वो अपने आप वापस आ गया। और अब की बार जब आया है तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना स्ट्रांग हो गया है मेरा हॉर्स, और अच्छे टेम्पर का हो गया, गुस्सा भी नहीं करता है। मतलब कि जब वो मुराद के साथ वो हॉर्स रहा तो उस हॉर्स में काफ़ी चेंजेस आए, वो स्ट्रांग भी बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। तो भाई जॉन बायरो तो इतना खुश होता है कि मेरे तो मज़े आ गए, मेरा घोड़ा भी वापस आ गया और वो इतना बढ़िया भी हो गया। और वो ऐसे ऐसे बोले जा रहा था तो अंकल खुशरो को आ जाता है गुस्सा, चिल्लाते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा तो वापस आ गया ना, अब चुप रहो, पे नो अटेंशन टू इट। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान सा चैप्टर था, बच्चों ने हॉर्स चोरी करा और वापस कर दिया। सबसे एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है वो आरम वाला। जब मैंने पहली बार चैप्टर पढ़ा था तो मुझे लगा था आरम वापस जाके मुराद को बोलेगा कि भाई जल्दी से वापस कर दे वरना हम फंस जाएंगे। इनफैक्ट वो क्या कहते हैं, 6 महीने तक मत करियो, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर तक मत करियो, मुझे पहले चलाना आ जाए। एंड नेक्स्ट जो एक सबसे अच्छी चीज़ है इस चैप्टर में, वो देखो कि कितना ज़्यादा फेमस ऑन थे वो लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, कि जॉन बायरो ने सामने देख के भी यकीन नहीं करा कि ये मेरे घोड़े को इन्होंने चोरी करा होगा। ठीक है, तो ये हमें एक सीख देता है कि हमें अपनी फैमिली वैल्यूज़ को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरीके से चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस हर एक चैप्टर में, मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केचेस एग्जाम में लिखने को आ सकता है, तो उसकी वीडियो, साथ ही के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक फाइनल एग्जाम्स में आपके मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर पाओगे, उन्हें मैं बेस क्वेश्चन बोलती हूँ, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी फर्स्ट कमेंट में, और नोट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर।